आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हमारे जीवन में एक मित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और जैसा हमें मित्र मिलता है वो तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि तुम मुझे अपने मित्र के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये बात उन्होंने किस सिद्धांत पर कही? संगति के सिद्धांत पर। क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसा हम पर असर होता है। हमने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी है और विद्वानों की संगति करने लग जाता है तो कुछ समय बाद वह भी ज्ञानी बन जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में सफल होने की होती है वो एक मित्र की होती है। और मित्र अगर हमें अच्छा मिल गया तो हमारी 90% संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। और अगर मित्र हमारे लिए अच्छा ना मिला तो ये संभावनाएं अधिक हो जाती हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसा हम पर असर पड़ता है। और हमारे पास जो चयन करने का अधिकार है वो मित्र के हैं। हम जन्म लेते हैं तो हमें किस घर में जन्म लेना है हम इसका चयन नहीं करते। हमें कहां पर जन्म लेना है हम इसका चयन नहीं करते। हमें गरीब घर में जन्म लेना है कि एक अमीर वर्ग के परिवार में जन्म लेना है हम इसका चयन नहीं करते। हमारे माता पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए जन्म से पहले हम इसका चयन नहीं करते। तो हमारा जन्म कहां होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे मित्र कैसे होंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा यह हमारे हाथ में है। हमारी पत्नी कैसी होगी, वाइफ कैसी होगी, उसका चयन हमारे हाथ में है। और ये दो चीजें, इन दो चीजों का चयन जो अच्छी तरीके से कर लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है, एक सुख शांतिपूर्ण जीवन काटता है। और जिसने इन दो चीजों का चयन अच्छे से ना किया फिर उसके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। सफलता प्राप्त करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 1% 2% के करीब। तो हमारे लिए जो देखना है कि हम जिन मित्रों के बीच रह रहे हैं क्या वो वास्तविकता में मित्र बनाने के योग्य हैं। जो स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं आपने देखा होगा कि अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का अलग अलग एक ग्रुप होता है। अपन कैजुअली रील्स में भी देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, और आजकल जो नए नए रिपोर्टर आ रहे हैं वो स्कूल में जाकर के इंटरव्यू भी करते हैं तो सबसे पहले पीछे की सीट पे जाते हैं, पीछे की बेंचेस पे जाते हैं और वहां पर बैक बेंचरों का इंटरव्यू लेते हैं। तो एक बैक बेंचर्स का ग्रुप अलग होता है, जो स्टार्टिंग में 4-5 लाइनों में बच्चे बैठते हैं उनका ग्रुप अलग होता है, जो बीच में बच्चे बैठते हैं उनका ग्रुप अलग होता है। तो सबके ग्रुप सबके स्वभाव अनुसार वो अपने अपने हिसाब से मित्रों का चयन कर लेते हैं और उस एक ग्रुप में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी एक ग्रुप के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। अब ये निश्चित करता है कि जैसा वो ग्रुप है वह ग्रुप निश्चित करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। अब जो ग्रुप है जिसमें से एक लीडर है, साधारणतः ही होता है कि ग्रुप का 4-5 लोगों दोस्तों का एक ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें से एक लीडर रहेगा और इस लीडर की बात को सब फॉलो करेंगे। वो एक दिन कहेगा कि चलो अपन मूवी थिएटर जाकर मूवी देख के आते हैं, हाँ चलो चलो चलो, बाकी के 3 लोग बोल देंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा क्रम बढ़ता रहेगा। फिर एक दिन वो बोलेगा कि अब आज अपन के लिए ड्रग्स सप्लाई करने हैं, आज अपन के लिए गन्स सप्लाई करनी है। अब उसमें से शुरुआत में तो उन 3 दोस्तों को झिझक होगी, लेकिन एक तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार हो जाएगा, तीसरा मित्र बोलेगा नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे लिए मना किया था कि ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए। अब जो बाकी के 3 लोग हैं जो तैयार हो गए हैं इन सब चीजों को करने के लिए, अब वो उसके लिए चिढ़ाएंगे, क्या कहेंगे, मम्मास बॉय मम्मास बॉय, अभी तक मम्मी के पल्लू से बंधा हुआ है। अब ऐसी चीजों को सुन करके उस बच्चे में एक तो अंदर ही अंदर गुस्सा पैदा होगा, वो गुस्सा उसकी उत्तेजना का कारण बनेगा और उत्तेजना में जो वो निर्णय लेगा वो निर्णय यही लेगा कि वो भी उनके साथ जाकर के उसके ग्रुप में मिल जाएगा।
और फिर आदि आदि ऐसी क्रियाएं करने लगेगा। और अंत में इनका अंजाम क्या होता है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इससे हम सभी परिचित हैं। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो निर्धारित करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, जो हमारे लिए अच्छी सीख देते हैं, जो हमारे लिए जब हम किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो उन गलत रास्तों पर जाने से हमारे लिए समझाते हैं, बुझाते हैं, हमारे लिए वापस लाते हैं, हमारी कमियों को ढकते हैं दूसरों के सामने और अकेले में उन कमियों को बताते हैं और उनको ठीक करते हैं, हमारे लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे मित्रों के बीच अगर अपन रहें, ऐसे मित्रों को अगर अपन बनाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता के चांस विज्ञान के अनुसार 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? और अगर हमारा मित्र धोखे से हमने अथवा यह ना पहचान करके कि अच्छा है या बुरा है और उसका चयन कर लिया और बाद में जाकर के पता चले कि नहीं ये मित्र बनने के योग्य नहीं है, लेकिन उसे कैसे मना करें? तो ये झिझक अपने मन में नहीं लाना कि कैसे मना करें, क्योंकि कुछ कुछ मित्र होते हैं कि वो पहले तो मीठा मीठा बोलेंगे, पहले तो आपसे मित्र जैसा मित्र का, सच्चे मित्र का व्यवहार होता है वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ वो अपना रूप दिखाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति कितने समय तक नाटक कर सकेगा? एक ना एक दिन तो उसे अपने रूप में आना पड़ेगा, तो वो एक समय के बाद वापस अपने असली रूप में आते हैं। फिर वो आपके लिए कुछ गलत कार्य करने के लिए कहेंगे, चलो हमारे साथ धूम्रपान करने के लिए चलो, चलो अपन चलकर सिगरेट पीते हैं। तो उनसे कह देना अगर मित्र रहना है तो मित्र रहो, लेकिन इन शर्तों के साथ रहना पड़ेगा। अगर इन शर्तों का पालन नहीं कर सकते तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देना है। और एक शेर है कि तू नहीं कोई और सही, क्या? और ये शेर बड़ा सुंदर है और मुझे तो बड़ा प्रिय है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगे लाख सनम, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। तो एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिस पर अपन डिपेंड है, बहुत सारे मिलने वाले हैं। ये संसार छोटा नहीं है कि 4-5 लोगों का, 8-10 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का एक ग्रुप है, तो मैं इनसे अलग हो जाऊंगा तो फिर मित्र कौन रहेगा? मैं बात किससे करूंगा? मैं अपनी बात के लिए साझा किससे करूंगा? मैं अपने दुख दर्द किससे बांटूंगा? तो ऐसा नहीं है केवल वही लोग हैं, नहीं, थोड़े समय बाद कुछ और लोग मिलेंगे। स्कूल में जो मित्र हैं आगे जाकर के कॉलेज में और लोग मिलेंगे, स्कूल में ही और लोग मिलते हैं, और आगे जाएंगे तो जिंदगी बड़ी लंबी है। केवल 8-10 लोगों के बीच ये जिंदगी नहीं रुकी हुई है। आपको और नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, तो उनमें से जो अच्छे हों, योग्य हों, उन योग्यों को अपना मित्र बनाएं। हमेशा गलत दोस्तों की संगति से बचें, और अगर गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए हैं तो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करें। एकदम से ना निकल पाए तो धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट तोड़ने का प्रयास करें। ये मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गलत दोस्त हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, और हमारी जिंदगी उन गलत दोस्तों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, 1000 लाख गुना मूल्यवान है। तो उस मूल्यवान वस्तु को, उस मूल्यवान जिंदगी को हमारे लिए यूं ही बर्बाद नहीं करना है, और ज्ञानी की संगति करना है, अच्छे संस्कार वालों की संगति करना है। और नीति वाक्य में एक श्लोक आता है, एशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिसके पास न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, और ना ही धर्म है, वो व्यक्ति इस धरती पर बोझ है। और कैसा है? तो मनुष्य के रूप में, आदमी के रूप में, इंसान के रूप में जानवर चल रहे हैं, ऐसा वो व्यक्ति है, वो जानवर के समान है। और ये गुण जिसके पास नहीं है वो मित्र बनाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जानवर मित्र बनाने के योग्य नहीं रहता। तो जिनके पास ज्ञान, दान, शील, गुण, विद्या, धर्म आदि ना हो, ये लक्षण है, अगर इनमें से 1-2 चीजें भी पाई जाती हो
तो मित्र बनाने के योग्य हैं और सारी चीजें हों तो फिर तो परम मित्र बनाने के योग्य हैं। और अगर इनमें से एक भी चीज नहीं पाई जा रही है उनमें, तो निश्चित रूप से यह तय कर लेना कि ये मित्र नहीं, मित्र के रूप में हमारे लिए शत्रु प्राप्त हुआ है जो हमारे जीवन के लिए बर्बाद कर देगा। तो इन 8 गुणों को अपने जो मित्र हैं उनमें देखना कि ये 8 गुण उनमें पाए जाते हैं अथवा इनमें से 1-2 गुण उनमें पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो वो मित्र बने रहने के योग्य हैं अथवा मित्र बने रहने के योग्य नहीं है। बस इसी बात को लेकर के आप सभी के बीच में आया था। आप सभी के लिए नमस्कार।